हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड ब्लॉग। और आई होप कि आपने मेरी पहली और दूसरी ब्लॉग देख ली होगी। नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून। जैसे कि मेरी घड़ी में दिख ही रहा होगा कि आफ्टरनून हो ही गया है और बाहर है बहुत ज़्यादा ठंड। कुछ इतनी सारी हवाएं चल रही है, फड़फड़ फड़फड़, और सब तरफ बारिश हुई थी तो इधर भी बारिश हुई है और ठंड लग रही है। तो वीडियो के चक्कर में मैंने स्वेटर खोल दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे स्वेटर पहन लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो पहले मैं स्वेटर पहन लेती हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इतने हल्के में नहीं लेना है मुझे ये वाले महीने को। सो पहले हम मैं बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहती, यानी हालांकि थोड़ी क्या बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहती। तो ये मैंने पहन लिया है स्वेटर। तभी सुबह सुबह मैंने घर का कर लिया है सारा काम। और मैं यूजुअली घर का सारा काम करने के बाद ही वीडियो बनाती हूँ या पढ़ाई करती हूँ। ऐसा नहीं कि पढ़ाई और वीडियो पहले कर लिया, घर का काम बाद में। पहले मेरी प्रायोरिटी मैं समझती हूँ, ऐसा नहीं आप बोलो या फिर ऐसा बिल्कुल मैं समझना कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे को ऐसे बोला है कि काम करना तुम्हारी पहली प्रायोरिटी है। तो काम, कैमरे को क्या हो गया, ठीक है, मतलब ना दिल में ऐसे, मतलब क्या बोलूँ कैमरा ही सब कुछ है ना ब्लॉगिंग के लिए। तो ऐसा नहीं है कि पहले मेरा मानना है कि मुझे सबसे पहले पढ़ाई करनी चाहिए। सॉरी, मुझे सबसे पहले घर का जो भी हाउस होल्ड काम है वो कर लेना चाहिए। हाँ, कि हालांकि वो बात अलग है कि मैं कभी कभी सुबह अपने लिए थोड़ी सी समय निकाल लेती हूँ पढ़ाई के लिए। अगर आप भी मेरी तरह हाउस वाइफ हो और ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप ब्लॉगिंग करो और बाकी घर का सारा काम धाम और पति बच्चों से ध्यान हटा दो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने की है आज निकल से थोड़ी बहुत पढ़ाई, जिसमें कि पढ़ाई वैसे उतनी भी खास कुछ जानी रही, ऐसा मत सोचना कि बहुत पढ़ाकू मैं। तो पढ़ा है आज हमने शुगर के बारे में, और ये कुछ है चीज़ें जो हमने पढ़ी है शुगर के बारे में। और ये है मेरा जियोग्राफी का कॉपी, जिसके भी रिलेटेड मैंने ऐसे कुछ कॉरल ब्लीचिंग वगैरह के बारे में हल्की फुल्की से मेरी पढ़ाई हुई है। और मेरा कॉपी हमेशा ना मेरे बेड पे ही रहता है, क्योंकि मैं इतनी आलसी हूँ ना कि अगर मेरे बेड पे कॉपी नहीं रहेगी ना तो मैं जाके नहीं लूँगी। तो यही मेरा डाइनिंग टेबल है, यही मेरा स्टडी टेबल है, यही मेरा स्टूडियो है, मेरा सब कुछ तो अभी यही है, यही बेड है। वैसे भी मुझे ठंड लगती है तो फिर मैं क्या बोलूँ। तो बाकी बातों से ना भटकते हुए आज की टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। तो शादी का जो है दिन पास आ गया है और मेरी मम्मी भी जो है वहाँ पहुँच गई हैं, जो कि वो बुआ है। तो बुआ को तो पहले जाना ही पड़ेगा, लेकिन इस शादी में बुआ के अलावा मेरा भी बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रस्में हैं जो कि उनको सबासिन बोलते हैं। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। तो वो मैं हूँ, क्योंकि मेरी बहन की कोई अपनी बहन नहीं है और उनकी मामा की वैसे कोई बेटी ऐसे नहीं है। तो फुआ या फुआ की बेटी मैं हूँ। तो मैं उनकी बहुत सारी मतलब रस्में करने वाली हूँ, तो जिसके लिए मुझे बहुत सारा ड्रेस फाइनलाइज करना है। वैसे तो सारी चीज़ें सॉर्टेड है, लाइक हल्दी हो गया, गिढ़ारी वगैरह का सारा सॉर्टेड है। लेकिन रिसेप्शन के दिन मैंने सोचा कि मतलब एक्चुअली मेरी रिसेप्शन नहीं हुई थी और मैंने मेरे खुद के रिसेप्शन के लिए ना एक लहंगा मैंने लाइक लिया था। ठीक है, मैंने अपनी खुद की रिसेप्शन के लिए एक लहंगा लिया था। तो फिर मैं अचानक मेरी बुआ के बेटे ने मुझे बोला कि तुम वो लहंगा पहन लो, नहीं तो उसकी क्या करोगी, देवर का शादी होगा तो अभी तो बहुत दिन है, तब का तब देखा जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना पहना जाए। लेकिन बात ऐसी है कि मैं जहाँ रहती हूँ, वो जहाँ मैं सिलवाती हूँ वहाँ पे आंटी ने वो मना कर दिया है, और फिर मुझे यहाँ के टेलर पे कुछ खास भरोसा है नहीं। तो मैंने सोचा कि उसको बाद के लिए रखते हैं, लेकिन पहले हम ट्राई करके देखते हैं। पहली दुविधा तो ये है उस लहंगे में कि वो लहंगा बहुत ज़्यादा हैवी है और मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उसे पहनूँ या फिर ना पहनूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो किस कंडीशन में है। वैसे तो वो अंदर बक्से में, मतलब हमारा एक प्रॉपर ऐसा बक्सा होता है जो कि मेरे पापा ने भी मुझे दिया है, तो उससे मेरी सासू माँ ने निकाला है उस लहंगे को। तो लाइट जला देती हूँ, आई होप कि ठीक आ रहा होगा वीडियो। वैसे मैंने अपनी सारी लहंगे की शॉपिंग वगैरह सारी चीज़ें, वैसे मेरा बैकग्राउंड बहुत मेसी लग रहा होगा, आई नो, क्योंकि पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है और सारे कपड़े मेरे हॉल में ही सूख रहे हैं। तो ये है मेरा लहंगा, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो लहंगा
जो ये इसका बुटीक है और ये है मेरा लहंगा। अब आप बोलोगे कि लहंगा रिवील कर दो, तो ऑफकोर्स मैं लहंगा रिवील कर दूँगी, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन लुक के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। सो ये है मेरा लहंगा। और लहंगे में सबसे पहले दिक्कत ये है कि इसका ब्लाउज स्टिच्ड नहीं है। और सडनली जब मैं एक दिन मेरी बुआ की बेटी से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम लहंगा पहनो, तब से मेरे मन में एक इच्छा आ गई कि मैं भी लहंगा पहनूंगी। लेकिन ब्लाउज इसका सिला हुआ नहीं है, इसका लाइक प्रॉपर कोई ऐसे गले में पहनने के लिए ज्वेलरी सेट भी मेरे पास नहीं है, इसकी चूड़ी नहीं है, और फिर ऐसे मेरे पास इसका कुछ भी नहीं है। वैसे मेरे पास अदर ऑप्शंस भी हैं, नहीं होता है तो मैं साड़ी पहन लूँगी, लेकिन जब मेरे मन में थोड़ी सी भी इच्छा ऐसे उमड़ गई है तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करके देखते हैं। वैसे ब्लाउज़ के लिए मैंने बात किया तो स्टिच तो वो मामा घर में ही होगा, मतलब मेरे नानी घर में होगा। बाकी देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। दूसरी दुविधा ये है कि ये लहंगा भारी है, तो मैं इसे पहनूंगी नहीं पहनूंगी, ये कैसी लगेगी मेरे पे, इसके लिए मेरे को वेट करना पड़ेगा। और मैं पहले ऐसे सोचती हूँ कि मैं पहन के देखती हूँ कि ये कैसी लगती है, ठीक है। तो चलिए पहन के देखते हैं कि ये कैसी लगती है। बाय। तो चलो लहंगा निकालते हैं और फिर कुछ, ओह माय गॉड, तो दिखा आपको कितना प्रेटी सा लहंगा है और इसमें कितने प्रेटी प्रेटी पेस्टल्स कलर दिए हुए हैं। ये लहंगा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और फिर लेकिन इसकी ब्लाउज स्टिच नहीं है, तो सबसे पहले इसका लहंगा देखते हैं कि ये कैसी लगती है। तो पहले इसे खोलते हैं। एक्चुअली इतना बड़ा कैनकन है और मैं इसे जयमाला में पहनूंगी, मतलब रिसेप्शन में हम लोग जयमाला ही बोलते हैं जब बाराती वाले आते हैं सच। वैसे मैं उधर रही हूँ, मतलब मैं झारखंड से हूँ, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ ना पहले से ही लड़कियाँ स्टेज में बैठती, लेकिन मुझे यहाँ पता चला है कि पहले मतलब यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो बाकी बातें बाद में, पहले मेरे लहंगे पे फोकस कर लो यार, कितना ब्यूटीफुल सा लहंगा है। और फिर मैं इसे खोल के दिखाऊं। तो कुछ ऐसा है मेरा लहंगा। वेट, ये देखिए कितना प्यारा सा लहंगा है। तो देखो ये खड़ा भी हो जाता है, इसकी कैनकन इतनी भारी है ना, देखो। सो दिस इज द प्रिटीएस्ट, द मोस्ट प्रिटी। सो ये है वो प्रिटी सा लहंगा जिसे मैं पहनना चाहती हूँ, है ना प्रिटी। अब बोलो इतने प्यारे लहंगे को देख के किसी को पहनने का मन क्यों नहीं करेगा। लेकिन अब मेरी दुविधा तो बहुत सारी है इसमें, तो चलिए अब पहले इसके अंदर घुस के देखते हैं, मतलब घुसना ही पड़ेगा आई थिंक सो, क्योंकि ये कुछ ऐसे खड़ी हो जाती है। मैंने ये किसी तरह से जो है लहंगा बस डाल लिया है, ऊपर का देखे क्या ही करोगे गाइस। सो इतने सारे मल्टी कलर्स हैं। और अब ये है कि मैं फ्लिपकार्ट या मीशो पे ना मैं देख रही हूँ इसके ऑप्शंस की मैं क्या क्या पहन सकती हूँ ज्वेलरी सेट्स। तो वैसे मेरे पास इसके ज्वेलरीज हैं, लेकिन अब मुझे लाइक उसको फाइनलाइज करना पड़ेगा कि मैं उससे। तो ये है इसका ईयरिंग सेट जो मैंने अपने साथ में पहना था। और ये है वो नेकलेस जो कि उलझ गई है, नए ठीक लगेगा शायद इसके साथ। तो ये तो मैंने पहना है और आई डोंट थिंक कि ये इसके साथ मैच करेगी, क्योंकि ये वाइट है और ये इलायची कलर है आई थिंक सो। तो डोंट नो। सो यहाँ पे मैंने ना गाइस सब कुछ ऐसा लाइक पहन लिया है, ये नेकलेस और ये मतलब लहंगे के साथ। आई डोंट थिंक सो कि ये मैच कर रही है बहुत ही ज़्यादा। और ये ना स्पेशली ये वेडिंग का है तो बहुत ही ज़्यादा गला मतलब भारी लग रहा है, और ये भी लाइक ओवर, मुझे ये वाला मतलब इसका अच्छा ही नहीं लग रहा है। और ये इयररिंग्स भी आई डोंट थिंक कि ये जाएगा इस कलर के साथ, बिल्कुल भी नहीं जाएगा।
और वो बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगेगी। सो आई थिंक मुझे कुछ दूसरा ऑर्डर करना पड़ेगा, और अभी ज़्यादा दिन भी नहीं बचा हुआ है, राइट। सो मुझे देखते हैं कि हम क्या करते हैं। वैसे ये जो सेट है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट हम इसे रख देंगे यार, किसी और दिन कभी और हम पहनेंगे, कभी और भी पहन सकते हैं, राइट। सो देखते हैं कि क्या होता है। पहले तो मैं इसे खोल लेती हूँ। वैसे ये ना नेकलेस आप क्लोज से देखो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये मैच कर रहा है। मैं बार बार मतलब लाइक देखे जा रही हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये मैच कर रही है। तो मैं लाइक इसे सारी चीज़ें खोल दूँगी। और मैं ना वो जो भी ऐसा वाला हेयर बैंड चला हुआ है मैं वो लेने का सोच रही हूँ इंस्टेड ऑफ मांग टीका। लेकिन ना मुझे कुछ भी ऐसा मतलब कोई ऐसी ज्वेलरी मुझे पसंद नहीं आ रही है। देखिए ये देख रही है कितना अच्छा है, ये मेरे गले में बहुत अच्छे से बैठ जाता है। आई डोंट लाइक चोकर वंस, जो कि मेरे गले में अच्छे से नहीं बैठती है, लेकिन ये अच्छी नहीं लग रही है। और अब मुझे ना मतलब मेरा ऐसा प्लान नहीं था कि मैं लहंगा पहनूं, तो मैं इसकी तैयारी भी नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बताया वीडियो के पहले में भी कि मेरी जो है बुआ की बेटी है ना, उन्होंने मुझे बोला कि ये करने के लिए, तो फिर तो मैं सब चीज़ें संभाल के वैसे रख देती हूँ, क्योंकि सो फाइनली द लहंगा इज पैक्ड। अब हम इसे सही जगह पर रख देते हैं। सो ये है इसका ब्लाउज, एंड ये इसका ब्लाउज जो कि मैं इसे इसी में रख देती हूँ। मैंने पैक कर लिया है और अब मैं इसे रख दूंगी इसके प्रॉपर जगह पर। और यहाँ पे मैंने इसके प्रॉपर जगह पर रख दिया है। और अब मुझे ये तो ऑफकोर्स लाइक मुझे समझ में आ गया है कि मुझे अब इसके लिए कुछ ज्वेलरी ऑफकोर्स लेना पड़ेगा। सो अब देखते हैं, जाते हैं फ्लिपकार्ट या मीशो पे। वैसे तो मैंने सर्च किया था, मुझे वैसा कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन अब तो मुझे कुछ लेना ही पड़ेगा बिकॉज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो वो वाला ज्वेलरी इंडिविजुअल अच्छी लग रही है, लेकिन इसके साथ अच्छी नहीं लग रही। सो बहुत कम समय है, पैकिंग भी करनी है, पैकिंग का भी वीडियो आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो अभी के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ऐसे ही मेरे वीडियोस पे लाइक और कमेंट करते रहिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।